हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ये वाली जो सी डी लाइन है और जो जी एच लाइन है ये दोनों बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर हैं? एंगल ए सी बी, जो एंगल बनेगा ए सी बी और ई जी एफ, तो इन दोनों के बाइसेक्टर है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी। डी तो जो है वो ए बी साइड पे है और एच जो है वो एफ ई साइड के ऊपर है। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी, दो ट्रायंगल हमारे पास वो हमें बनाने हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, एक का नाम दे दें हम ट्रायंगल ए बी सी, जैसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, इसका नाम दे दिया। दूसरा एफ ई जी, दूसरा ट्रायंगल का नाम दे दे एफ जी, या ई यहाँ दे देते हैं हम एफ ई, क्या बोल रहे हैं एफ ई जी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी दिया है तो इसी हिसाब से हम एफ जी ई जी, पहले क्या है ई पॉइंट है तो यहाँ पे ई। उसके बाद हमारे पास ये दे रखा है, हमें अब लाइन खींचनी है। डी जो पॉइंट है वो जो सी डी जो लाइन है, सी से लेकर एक पॉइंट खींचना हमें डी तक, जो कि ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। और किस लाइन के ऊपर खींचना है? डी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन पे, इस ए बी लाइन पे हमने डी पॉइंट खींचना है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ जो कि सी डी हो जाएगी। दूसरा हमें क्या खींचना है? जी एच, जी से एक पॉइंट खींचना हमें एच तक, यहाँ से एक मैं लाइन खींच देता हूँ जी एच। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनके चेंज कर दिए। अब हमारे पास क्या गिवन है उस हिसाब से लिख देते हैं। और ये जो तीन पार्ट हमें शो करने हैं, बारी बारी से हम इनको शो करेंगे। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमें है एक तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इस बड़े ट्रायंगल के क्या है, आपस में दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद क्या गिवन है कि हमारे पास सी डी एंड जी एच लाइन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ इन एंगल के। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्ट एंगल, एक तो एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रही है एंड दूसरी बाइसेक्ट कर रही है ई जी एफ एंगल को बाइसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले है वो पहले। तो ये हमारे पास दे रखा है कि सी डी जो है वो इस लाइन को ए सी बी को बाइसेक्ट कर रही है और जो जी एच लाइन है वो इस एंगल को ई एफ जी एफ को, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में, ये और ये एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये हमें गिवन है। तो अब हमारे पास इसको नाम दे दूँ मैं एंगल 1 और 2। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? सच दैट हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और इसको एंगल में 3 और 4। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है सी डी इस एंगल को, तो 1 और 2 बराबर है, और जी एच इसको बाइसेक्ट करिए 3 और 4 बराबर हो जाएगा। और हमें शो क्या करना है? टू प्रूव के अंदर क्या है हमारे पास, ये तीनों पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट है कि सी डी और जी एच के रेशो है ए सी बटे में एफ जी का, ये रेशो दे रखा है। सेकंड जो पार्ट है वो हमें ये प्रूव करना है, सेकंड ऐसे ही हम लिख देंगे थर्ड, सेकंड यहाँ लिख देते हैं डी सी बी जो है वो सिमिलर दिखाना है एच जी ई के, और तीसरा जो पार्ट है डी सी ए सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लेके चलें। प्रूफ, तो ये वाली जो साइड है सी डी, देखो इस ट्रायंगल को जब हम प्रूव करेंगे, इसकी सी डी और इसकी जी एच और इसकी ए सी, ए से लेकर सी तक, और इसकी एफ जी, तो मैं थर्ड पार्ट सोल्व करूँगा, उसके बाद इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करें पार्ट नंबर सेकंड को सोल्व करें। हमें प्रूव करना है डी सी बी ट्रायंगल एंड
ट्रायंगल HGE। तो ये दो ट्रायंगल, सबसे पहले ये है कहाँ, DCB। तो DCB जो ट्रायंगल है, DCB जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, और दूसरा है HGE ये वाला नीचे वाला, दोनों नीचे वाले ट्रायंगल हैं। तो ये हमें प्रूव करने हैं कि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो देखो एंगल B और एंगल E, इसका एंगल B और इसका एंगल E, रीज़न क्या हो जाएगा, अब यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। या तो पूरी लाइन लिख दो या लिख देते हैं हम एंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो ये रीज़न लिख दिया हमने। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल C और एंगल जो ऊपर वाले ट्रायंगल का C और इसका एंगल G जो है, AC को लिख दे ACB एंगल FGE दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीज़न इसका भी सेम, ऊपर वाला ही। तो देखो हमारे पास ये तो प्रूव करना ही नहीं था, देखो ये पूरा एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास तो आधा ट्रायंगल लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये पूरे बराबर है तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो अगर कोई चीज़ पूरी आपस में बराबर, जैसे ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो इनकी हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके हाफ, इसका हाफ देखो हमने लेके चलना है एंगल 2 और इसका हाफ लेके चले एंगल 4। रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये CD एंड GH बाइसेक्ट एंगल ACB एंड दूसरा है FGE को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए हमने लिख दिया ये दोनों बराबर। तो एंगल एक ये B एंगल हो गया और एक ये 2, इसका E एंगल हो गया और एक 4। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE के। किस विधि से, DCB एंड HGE किस विधि से हो गया, एंगल सिमिलैरिटी। तो ये एंगल से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब लेके चलते हैं हम थर्ड पार्ट को ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसा कि हमारे पास पार्ट है DCA एंड सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल F है ही नहीं F। तो ये वाला जो ट्रायंगल है DCA ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, और HGE ये ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इसका एंगल A और इसका एंगल F, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F के। रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FGE के, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों A और F एंगल बराबर हो जाएगा। क्योंकि इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल आर आल्सो इक्वल। तो या तो ये लाइन लिख दो या फिर ये सीधा ट्रायंगल लिख दें। अब हमारे पास ये पूरा एंगल ACB, एंगल ACB इसका और इसका FGE बराबर हो जाएंगे। रीजन ऊपर वाला सेम। अगर ये दोनों पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आधा हमें कौन सा चाहिए, अब इसके अंदर तो ऊपर वाले ट्रायंगल में 1 एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल, क्योंकि हमारे पास रीजन क्या हो जाएगा, CD एंड GH, ये वाली जो CD लाइन है और ये GH लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल ACB एंड FGE, इनको क्या कर रही हैं, ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं HGF के, किस विधि से, एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल से हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब पार्ट लेके चले फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, देखो CD लाइन C से लेकर D तक ये ऊपर वाले ट्रायंगल की CD और नीचे वाले ट्रायंगल की GH। तो CD या DC लिख रहे हैं, क्या है इसके अंदर, CD भी लिख सकते हैं, DC भी। और इसकी क्या है, दूसरे की GH, ऊपर वाले ट्रायंगल की CD और इसकी GH। और दूसरी प्रूव करनी है AC और FG।
ए सी ऊपर वाले ट्रायंगल की ए सी और इसकी एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी, ये बराबर क्यों हो जाएगी? इफ़ टू ट्रायंगल आर, हमने सिमिलर प्रूव कर दिए तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल हैं आपस में, मतलब सिमिलर हैं, तो इनकी साइड का रेशो हम लिख सकते हैं। अगर एंगल पूछा हो तो एंगल लिख सकते हैं, रेशो पूछा तो या तो रीजन दे दो, ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल हमने प्रूव किए हैं, या फिर लाइन लिखना चाहो तो लाइन। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो देन देयर corresponding sides रेशो आर सेम लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। इनका रेशो क्या होगा? सेम होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट प्रूव करने थे और हमने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, उसको फिर लेकर चले हम और इसको हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन ए फिगर 6.40, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन ए साइड सी बी प्रोड्यूस। अगर हमने सी बी साइड को प्रोड्यूस किया मतलब बढ़ाया है, कहाँ तक? ई तक। ऑफ ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसा है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ए बी किसके बराबर है? ये वाली जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है? ए सी साइड के बराबर है। ये भी गिवन हमें। और इफ़ ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी जो है वो इस बी सी लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और ई एफ जो है वो है ए सी लाइन पे परपेंडिकुलर। और हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इस तरफ वाला ट्रायंगल और ई सी एफ ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है ए बी सी इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल दे रखा है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? ए बी भुजा जो है वो ए सी के क्या है? इक्वल है। और एक गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। और गिवन है ई एफ जो साइड है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव में लिख देते हैं। प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। तो हम प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं? इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? ए सी के। ये लिख दिया मैंने। क्या रीज़न है इसका लिखने का? क्योंकि जब भी हम ट्रायंगल प्रूव करेंगे ये दोनों, तो देखो अगर ये दो साइड इक्वल तो इनके बने हुए एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी, जिसको मैं एंगल 1 और 2 नाम दे देता हूँ मैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। रीजन क्या हो जाएगा? या तो रीजन लिख दो एस बी बराबर है, यही लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड अगर बराबर आइसोस्केल्स ट्रायंगल में तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या? इक्वल होंगे। या लाइन लिखना चाहते हो तो मैं लाइन भी लिख देता हूँ। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, sides are equal, तो then their corresponding angles are also equal। या तो ये लाइन लिख दो या फिर हम ए बी और ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमें जो प्रूव करने हैं वो लिख देते हैं। प्रूव जो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी एंड बीच में पहले एंड ई ट्रायंगल ई सी एफ, सबसे पहले देख लेते कहाँ बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है इस तरह वाला ये ट्रायंगल, और ई सी एफ ये वाला जो ये ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं? ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। दे नहीं रखे, प्रूव करने हैं। तो प्रूव करें। देखो एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल। रीजन अबो प्रूव। ऊपर ही हमने क्या किया है? ये प्रूव किया है। अबो प्रूव्ड, प्रूव या प्रूव्ड लिख सकते हैं।
उसके बाद दूसरा जो है एंगल ये वाला इसका डी वाला 90 का और इसमें एफ वाला, तो डी पे इस तरफ भी बन रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसलिए इसका नाम दे दूं मैं एंगल 3 और ये एंगल 4। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 और इस वाले का एंगल 4 इजिकल टू में 90 डिग्री। ये क्या था, ऊपर गिवन है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे 90 के। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, ई सी एफ के किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।